सर, आपकी नज़र में पाकिस्तान की जुडिशरी कितनी इंडिपेंडेंट है? सर ये तो आप देख सकते हैं, पाकिस्तान जो मेरे ख्याल से 140th रैंक में आता है शायद, अभी जो इंडेक्स आया था रिसेंटली पूरी दुनिया में, तो इससे तो नज़र आ रहा है कि ये कितनी इंडिपेंडेंट है। फिर भी मैं ये बोलूँगा कि बिफोर 26th अमेंडमेंट पाकिस्तान जुडिशरी में देयर वाज लाइक लाइट इन द एंड ऑफ द टनल, पर आफ्टर 26th अमेंडमेंट मुझे कहीं पे भी इसकी इंडिपेंडेंसी नज़र नहीं आ रही। सर, पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी किस तरह से बेहतर हो सकती है या किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है? इसको मेरे हिसाब से जो पाकिस्तान की आवाम में अब जो शऊर आया है आफ्टर 2019 इलेक्शंस, और इसको अगर बरकरार रखा जाए और आवाम ऐसे ही ख़ुद को अवेयर रखेगी और उसके लिए जद्दोजहद करेगी, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का एक मुकद्दर चेंज हो जाएगा। हमें पाकिस्तान की सोसाइटी और निज़ाम को देख के जो मुझे लगता है कि हमें चाहिए एक प्रेसिडेंशियल निज़ाम पाकिस्तान के अंदर। अगर हम वो ले आते हैं और आवाम सेलेक्ट करती है डायरेक्ट, जैसे अमेरिका में हो रहा है, वो अपना प्रेसिडेंट ख़ुद आवाम सेलेक्ट करती है, ना कि उनके MNAs एंड MPs सेलेक्ट करते हैं, और डायरेक्ट वोट करती है आवाम अपना प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए अपना कोई भी बंदा, तो इससे पाकिस्तान की मुझे लगता है कि तकदीर चेंज हो जाएगी। और दूसरा, अगर फ्यूडलिज़म हम निकाल देते हैं पाकिस्तान की जो कोर में, पॉलिटिकल कोर में बसा हुआ है, तो ये बहुत तकदीर चेंज करने वाला सिस्टम होगा। अगर हम देखें दुनिया की हिस्ट्री के 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में जो चेयरमैन माओ चाइना के थे, और उन्होंने तकरीबन कोई 15-16 साल जंग लड़ी है चाइना के अंदर। इट वाज बिटवीन द पीपल ऑफ चाइना अगेंस्ट द फ्यूडलिज्म सिस्टम ऑफ चाइनीज़ सोसाइटी। और हमारे यहाँ भी यही है कि जब एक वडेरा सिलेक्ट करेगा, वो इंस्ट्रक्ट करेगा, हुक्म देगा कि भाई आप जो हैं फ़लाँ बंदे को वोट करेंगे, उसकी इंटेलिजेंस को बाईपास करके कि भाई अगले बंदे में क्या इंटेलिजेंस है, क्या वो बंदा आवाम में गोला मिला जो है नज़रिया रखता है, इन सब चीज़ों को बाईपास करके, और हम एक वडेरे के कहने पे उस किसी भी बंदे को वोट करेंगे, और फिर वो वडेरा सिलेक्ट करेगा हमारा प्राइम मिनिस्टर, MNAs और MPs सिलेक्ट करेंगे कि भाई फ़लाँ बंदा जो है प्राइम मिनिस्टर बनेगा हमारे मुल्क का। तो आप सोच सकते हैं कि ये बिल्कुल जो आवाम की राय है वो वहाँ पे नज़र नहीं आती जब ये असेंबलीज़ में बैठते हैं। वो इनका मन पसंदीदा बंदा या इनके पार्टी का चेयरमैन जो नस्ल ब नस्ल बनता आ रहा है थ्रू जनरेशन्स, और वो बंदा बैठ के जो है प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक ये कुछ चीज़ें और हम अपनी अवाम को वेल इन्फॉर्म नहीं करते। सर, पाकिस्तान में स्पेशली सिंध में जो सरदारी निज़ाम चलता आ रहा है, उस निज़ाम के तहत एक आम आदमी किस तरह से इंडिपेंडेंट हो सकता है, या फिर किसी के खिलाफ भी किस तरह से कुछ भी अपनी राय मनवा सकता है? देखिए, इसमें एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जब तक एजुकेशन जो है आम नहीं होगी और बच्चा स्कूल नहीं जाएगा जनरेशन्स तक, तब तक ये जो निज़ाम है ये चेंज नहीं हो सकता। और जो वडेरा निज़ाम और सरदारी निज़ाम है, ये आप देखेंगे अगर जैसे ही आप गांव की तरफ और वहाँ के छोटे शहरों की तरफ निज़ाम देखेंगे, तो वो देखेंगे कि वो जो वहाँ के सरदार और वडेरे होते हैं वो नहीं चाहते हैं कि किसी हारी का बेटा, किसी गरीब का बेटा पढ़े और पढ़ लिख कर वो किसी नौकरी पर बैठे, और फिर वो उनको पता है कि जब वो पढ़ लिख कर किसी भी स्टेज पे आएगा तो वो हो सकता है कि उनके ऊपर हुक्मरानी करे अगर ऑफिसर बन के आया, या फिर कम से कम एटलीस्ट उनके कहने पे किसी बंदे को जो है वोट नहीं करेंगे, या उनके जो भी हुक्म होगा
जो हम देखते हैं नाजिल करते हैं वडेरे और सरदार जो हैं सिंध के अंदर, उसके अंडर प्रेशर में वो नहीं आएगा। और ऐसी काफ़ी मिसालें हमने देखी हैं कि जो भी बंदा इस जो उन्होंने सर्कल एक बनाया हुआ है उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वो उनको कुचल देते हैं। तो जो बेसिक एजुकेशन है बेसिकली वो माइंड को एक्सपेंड करती है और इन आइडियाज़ को जो हमारी जनरेशन टू जनरेशन आ रहे हैं इनको वो रिजेक्ट करता है फिर कि भाई हम ऐसे नहीं जी सकते, हम भी इंसान हैं, हमारे भी हक हैं और हमारे कुछ राइट्स हैं जिनकी बेस पे हम आगे अपनी लाइफ गुजारेंगे। तो education is one of the major factors to get us out of this whatever scenario it is.